अगर संजीवनी बूटी आ जाए तो लक्ष्मण बच जाएंगे। हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत की ओर उड़ गए। सुबह होने से पहले हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए। सुषेण वैद्य ने हाथ जोड़कर संजीवनी बूटी के आगे हाथ फैलाया तो उनके हाथ में कुछ पत्तियां आ गईं। उन्होंने उन्हें पीसकर लक्ष्मण जी के मुंह में कुछ बूंदें डाल दी। लक्ष्मण जी ठीक हो गए। फिर सुषेण वैद्य को वापस लंका भेज दिया गया और संजीवनी बूटी को जहां से लाए थे वहीं वापस भेज दिया। उसके बाद लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए और बोले, तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो और मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो वहां युद्ध के मैदान में था। राम बोले, भैया शांत हो जाओ। तुम्हें मेघनाद की शक्ति लगी थी, अब सब ठीक है। अगले दिन लक्ष्मण और इंद्रजीत का युद्ध फिर से हुआ। फिर से वे एक दूसरे पर शस्त्रों का प्रयोग करने लगे। इंद्रजीत मायावी था। वो अपने पिता के पास गया और उनसे मिला। उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, लक्ष्मण कोई साधारण नर नहीं है, वे कोई अवतार हैं। अगर मैं युद्ध में मारा गया तो आप राम से संधि कर लेना और सीता को वापस दे देना। इसके बाद वो अपनी माता से भी मिला। माता बोली, अगर पुत्र तुम्हें पता चल गया है तो तुम युद्ध मत करो। इंद्रजीत बोला, माता, ये आप क्या कह रही हैं? मैं अपने पिता का साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस लोक में बुराई मिलेगी और उस लोक में भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे। और अगर मैं युद्ध में मर गया तो वीरगति को प्राप्त हो जाऊंगा। वो फिर अपनी पत्नी से बिना मिले जाने लगे। तो सुलोचना बोली, नाथ, क्या मुझसे नहीं मिलोगे? इंद्रजीत बोले, कहीं तुम्हारी आंखों के आंसू मुझे कमजोर न कर दें, इसलिए मैं जा रहा था। सुलोचना बोली, प्राणनाथ, मैं आपकी ताकत बनना चाहती हूँ, कमजोरी नहीं। और आप धर्म के रास्ते पर जा रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इंद्रजीत युद्ध के मैदान में चले गए। लक्ष्मण और इंद्रजीत एक दूसरे पर बाण चलाते रहे। फिर लक्ष्मण ने ऐसा तीर चलाया कि इंद्रजीत का सिर धड़ से अलग हो गया। इंद्रजीत वीर गति को प्राप्त हुए। रामचंद्र जी ने इंद्रजीत का शव लंका के द्वार पर रखवा दिया। लंकावासी इंद्रजीत का शव उठाकर ले गए और पूरी लंका में शोक छा गया। दोस्तों, अगर आपको लक्ष्मण जी और इंद्रजीत के युद्ध की ये गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।